आप सोच रहे हैं कि आज कुछ स्पेशल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरा नॉर्मल जो लाइफ चलता है उसी के ऊपर बेस्ड है। एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और हमें कहीं बचना था, और उसी सिलसिले में हम लोग एक छोटा सा देखे क्यूट सा कॉर्नर जो चाय एंड मी के नाम से था, और हम लोग वहाँ पे शेड ले रहे थे। और वैसे ही हमने कॉफ़ी एंड कुछ ट्राई किया था उस दिन। नहीं, सिर्फ कॉफ़ी एंड कुछ पैटीज, हाँ, और हमने ऑर्डर किया। और हमें उसी दौरान पता चला कि ये एक न्यू स्टार्टअप है और बहुत सुंदर सा क्यूट सा कॉर्नर है। सो हमने सोचा कि आज क्यों नहीं कुछ और ट्राई करें, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई समथिंग। ब्रिज तो बन रहा है बट पेड़ कट जा रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि रांची ऐसे ही कितना खूबसूरत सा प्लेस है और रास्ते के किनारे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ऐसे पेड़ कट जा रहा है तो सच में बहुत ख़राब लग रहा है। देखिए मेरा सामान यही चलता है मेरा। हम लोग क्या क्या ऑर्डर कर रहे हैं? शेक चाहिए। सो हमने ऑर्डर किया है चिकन हनी गार्लिक विंग्स। और तुम्हारा फेवरेट क्या था? फ्रेंच फ्राइज। वाह। एंड फिलहर चाय। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ बट टेस्टी। हमने चाय एंड मी सोचा आज हम आएंगे, और इसीलिए हम आज आए यहाँ पे। और फिर मेरा डेली का ये होता है, अगर कुछ सामान ख़त्म हो जाता है बेकरी का, तो मुझे भाग दौड़ करना पड़ता है। और प्रांशु बताएगा कि कितने किलोमीटर दूर है शॉप जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं? 7.5 से 8, 7.5। हाँ, 7.5 से 8 किलोमीटर दूर हमें आना जाना करना पड़ता है। दैट्स नॉट ईजी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट चाहिए और इंस्टेंट भागो। और जितने भी होम बेकर्स है वो ये बात समझेंगे, क्योंकि सबको ये झेलना पड़ता है। और बहुत मेहनत। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने 500 प्लस केक्स अब तक बना लिया है, और होप सो आगे भी बनाऊँ। लेकिन एक दिक्कत यही है कि मुझे स्टडीज़ भी करना है, मैं स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में बेकरी का भी मेरा काम चलता है। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत टफ़ हो जाता है, क्योंकि मेरा पूरा प्रोफेशन ये नहीं है। और अब मैं इसमें बहुत आगे बढ़ गई हूँ, तो मुझे एकदम से ये बंद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। क्योंकि जो मेरा डलसेट कपकेक्स है, मतलब मेरा बेकरी का नाम है डलसेट कपकेक्स क्लाउड बेकरी, तो मैं उसको अपनी बेबी के जैसा मानती हूँ। क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस फील्ड में इतना आगे जाऊँगी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक बेकर बनूँगी, वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ। और ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक्स टू एवरीवन जितने लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इतने लोग सोच रहे हैं ये केक वेक के बारे में क्यों बात कर रही है, तो मैं बता देती हूँ, मैं होम बेकर भी हूँ। और हाँ, मेरे जो व्लॉग्स है वो ज़्यादा बेकरी के ऊपर बेस्ड नहीं होते, क्योंकि मैं जब केक्स बनाती हूँ तो इतना ज़्यादा उस पर डेडिकेटेड रहती हूँ कि कुछ और मुझे नहीं सोचता है। क्योंकि मुझे बस यही होता है कि अच्छे से बना लूँ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनका कस्टमाइज्ड केक होता है, जैसे उनको डिज़ाइन चाहिए होता है सेम टू सेम वो बनाना होता है। तो मुझे और कुछ नहीं सोचता, मुझे बस यही होता है कि बस सारा टाइम दो और बनाओ केक। सो इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। बट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि केक्स का भी व्लॉग्स बनाया करो। सो मैं वो ट्राई करूँगी, ठीक है। और मैं दिखाऊँगी कैसे बनाती हूँ और कितना टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। सो ये लोकेशन है किशोरगंज से सजानन चौक की ओर आते तरफ। मैं इसे ट्रेनिंग दे रही हूँ टू बी अ गुड ब्लॉगर, जो कि मैं खुद ही नहीं हूँ। फैंटम लॉन्च की जस्ट नीचे में आप देख सकते हो, जस्ट ऑन रोड में पड़ेगा।
प्रांशु ब्लॉगर इन द हाउस। और ये इसका एक कॉर्नर स्पेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं और बाकी। और ये रही हमारी ब्लॉगर। हमारा फ्राइजन कुल्हड़ चाय आ चुका है। चिकन विंग्स। चिकन विंग्स, चिकन विंग्स। हाउस इट? एक्सेलेंट। ठीक है। हल्का। हड्डी का जो तुम हाल करती है उसी से पता चल रहा है कि ये लाइट है। क्या कह रहे हो? सामान ऐसे रखा हुआ। जल्दी लो, चलो। ठीक है भैया, खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय। तो ये सारा सामान मैं लेने गई थी आज। सारा मेरा बेकरी का सामान है और मैं एक केक बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को शो करूँगी। कल जो बेकरी का सामान लेने के वक्त हमने चायनी में जाकर इतना कुछ ठूसा है, खाया है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे आज पेट तो ठीक करना होगा। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ये कोकोनट वाटर के साथ अपना पेट ठीक करती हूँ। नूडल। गुड मॉर्निंग। म्यू से हेलो। ये हमारी सबसे बड़ी कैट है और ये हमारी क्वीन है घर की। हमारा कुआं है एंड ये जितने भी फूल दिख रहे हैं सब मम्मा ने लगाया है। एंड दिस इज जिप्सी। से हेलो जिप्सू। शी'll guide us। ये अमरूद and she is relaxing in the garden। कनेली, ये वाटर प्लांट्स और वहाँ मम्मी हाँ छुपी हुई है। तो अभी ज़्यादा फ्लावर्स नहीं है, ज़्यादा फूल नहीं है क्योंकि अभी समर है, तो समर में ऐसे भी सब झुलस ही जाते हैं। वो घर हमारा एंड आम का पेड़। ये वाइट लिली, सम हैंगिंग प्लांट्स। मम्मी की गड्डी और ये पुट पुट। सो अभी तो इतने ही फ्लावर्स है हमारे पास और जैसे दिसंबर आता है तो और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दिसंबर इज़ अ गुड वेदर फॉर प्लांट्स। एंड वो रहा कीवी मेरा बेटा। कीवू, कीवी चलो आ नीचे। स्टेयर से आओ, यहाँ से डायरेक्ट मत आ जाना। अरे पापा तुम यहाँ से नहीं आ सकते हो, ऐसे भी बहुत मोटे हो, नहीं उतर पाओगे।
सो आज संडे है और संडे को जैसे रेस्टिंग डे होता है, बट कभी कभी मेरे लिए नहीं होता है क्योंकि ऑर्डर्स रहते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे होम बेकर्स को संडेज़ को भी केक्स बनाना पड़ जाता है, क्योंकि अब बर्थडे तो भाई संडे को भी हो सकता है ना, हम लोग उसको रोक तो नहीं सकते। वेल और मैं जैसे केक्स बनाती हूँ तो फ्रेश ही बनाती हूँ। अगर मुझे सुबह देना होता है तो मैं एक दिन पहले बनाती हूँ और रात भर उसे सेट करने के लिए रख देती हूँ, वरना अगर शाम में देना होता है तो मैं उसी दिन बनाती हूँ सुबह पे, ताकि वो अच्छे से सेट भी हो जाए और टेस्ट में भी अच्छा लगे, एकदम फ्रेश। सो ये जो ऑर्डर है ये चॉकलेट केक का ऑर्डर है 3 पाउंड और ये कस्टमाइज्ड केक है। मुझे डिज़ाइन दिया गया है कि सेम टू सेम वैसा चाहिए। सो मुझे ऐसे ही करते हैं, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मुझे फ़ोटो सेंड कर देते हैं कि मुझे इस तरह का केक चाहिए, और मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ कि एकदम सेम बना पाऊँ, और अगर नहीं भी बनता है तो कम से कम थोड़ा सेम होना चाहिए वैसा, बट हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि बिल्कुल सेम लगे ताकि कस्टमर्स भी मेरे खुश रहे। आफ्टर ऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? सो इस तरह से मैंने ये केक रेडी कर लिया है जैसा डिज़ाइन मुझे मिला था, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सेम रखूं, और हाँ, मैं टेस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए बट टेस्ट में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सो आपने डिज़ाइन देखा, मैंने बिल्कुल वैसे ही ट्राई किया है। प्लीज़ मुझे बताइए कि वैसा लग रहा है या नहीं। और मैं बता दूं कि जो ये कस्टमर है वो मेरी फ्रेंड ही है, मतलब स्कूल में हम लोग साथ में थे और उसने बहुत प्रमोशन किया, सो थैंक्स। एंड अब मैं चलती हूँ उस स्पॉट पे जहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करती हूँ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस होता है, इसलिए मैं यहाँ करती हूँ, और फिर पौधों के बीच में खूबसूरत भी लगता है। सो अब फाइनली मुझे ये साफ़ सफाई करना है किचन, क्योंकि नहीं करूँगी तो मुझे डांट पड़ेगी। सो मुझे एक ऑर्डर पे ही 3 से 4 घंटा लग जाता है। बेकिंग को अलग हटा दिया जाए, एक्सक्लूड करके, क्योंकि डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी 5-6 आवर्स भी लग जाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा। अगर टफ़ होता है तो भाई पूरा दिन लग जाता है, मुझे एक दिन पहले से ही काम शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह से बेकर्स का काम चलता है, और होम बेकर्स लोगों को इसलिए इतना टफ़ होता है हर चीज़ करना, क्योंकि सब चीज़ अलग से लेना पड़ता है, और फिर उसमें हमारे पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। सो सारा चीज़ छोटा छोटा लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम बल्क में ले सकें, क्योंकि कस्टमाइजेशन के हिसाब से हमें सब कुछ लेना होता है। सो मेरा घर मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है, तो इसीलिए उसे इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मैं कुछ दूर आ जाती हूँ। सो भैया के साथ मैं जा रही हूँ उसे देने के लिए, एंड मेरा ये वाला ऑर्डर कंप्लीट। सो ये रहा मेरा सेकंड केक, जो कि चॉकलेट केक ही है, और ये मुझे संडे को ही बेक भी करना पड़ा, क्योंकि सैटरडे को मुझे कॉल तो आया था लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं बताया था कि कौन सा फ्लेवर चाहिए। सो मुझे सुबह में संडे को पता चला कि ये चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, तो मैंने जल्दी से बेक किया, एंड देन अभी लंच के बाद मैं इसे आइसिंग कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे 6 बजे के बाद लेने आएंगे। सो इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट किया, क्योंकि कोई कस्टमाइजेशन नहीं था, मुझे खुद से डिज़ाइन देना था, और इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट किया एंड फाइनल टच दिया, और फिर आई होप सो एक अच्छा लग रहा हो। सो जैसे ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं चलो जल्दी से रेस्ट कर लेती हूँ, और कल भी कोई ऑर्डर नहीं है ये, बट गेस व्हाट, मुझे कॉल आया एंड मंडे के लिए एक ऑर्डर मिल गया। सो इस तरह से मुझे ऑर्डर्स मिलते जाते हैं एंड मैं बनाती जाती हूँ। सो मंडे को मेरे कोई ऑर्डर नहीं है तो मैं बना लूँगी। सो चलिए इसे अब पैक कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये तो सुंदर सा बॉक्स है। वेल येस, मैं 1 पाउंड के लिए यही विंडो बॉक्स देती हूँ, एंड मेरे कस्टमर्स को ये बहुत पसंद है। सो इस तरह से मेरा बेकरी चलता ही रहता है, एंड आई होप आपको पसंद आया हो।